हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और अभी तक जो है कि हमने 3 पेपर आप लोगों का डिस्कस कर रखा है, ठीक है, सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो है आपका AMZ2 होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, AMZ2 एडवांस मेजर पेपर 2। और ये पेपर का नाम स्टूडेंट्स स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, स्पेशल फंक्शन। और एक बात, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर पहले पीजी में पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स, और अब जो है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपके यूजी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है। और इस पेपर को जाना जाता था डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस, और अभी इस पेपर को नए नाम से, मतलब कि आगे का डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया, बस छोड़ दिया गया स्पेशल फंक्शंस, ठीक है, बस इतना छोड़ दिया गया। और इसमें से एक यूनिट गायब भी है, यूनिट नंबर 4, ठीक है। इतना तो मैं ज्यादा मतलब अब डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आऊंगा, मुद्दे पर बात करूंगा, ठीक है, कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं। सबसे पहले ये आप सिलेबस है, थोड़ा सा आप देख लीजिए बस 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आप सभी देख लिए होंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते थे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से लिख के रखता हूं, ये मेरा नोटबुक है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानकारी मिलेंगी, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। और आइए हम लोग बात करते हैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट नंबर 1, ठीक है। एक बार यूनिट नंबर 1 आप पढ़िए। इंट्रोडक्शन है, जनरलाइज हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइड बाय द PFQs, साल्सूज थ्योरम, विफल थ्योरम, डिक्सन थ्योरम, इंटीग्रल इन्वॉल्विंग जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, कॉमर्स थ्योरम, रामानुजन थ्योरम, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट नंबर 1 और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो आइए मैं बारी बारी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर लिख देता हूं। डिक्सन नहीं है ना, अच्छा डिक्शंस है, मतलब इंपॉर्टेंट है डिक्शंस। आइए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा। इस पे आप क्या कीजिएगा, डेफिनेशन कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। मैं आपको, अगर मैं नोटबुक से लिखाऊंगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, ताकि मैं आपको वेटेज भी बताते चलूंगा कि कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, है ना, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन ज्यादा VVI है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डेफिनेशंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस ये आप कीजिएगा सबसे पहले। इसके बाद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं कहता हूं ना, मैं अपने नोटबुक से ज्यादा परफेक्टली डिलीवर कर पाता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी लिखा हुआ रहता है, तो मैं लिख के रखा हूं, तो चीजें क्लियर हो गई, क्लिक हो जाती जल्दी, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है पोचामर सिंबल, है ना, अब नाम है भाई, है ना, मजाक नहीं उड़ाने वाली बात है। पोचामर सिंबल ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइप में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप तीसरा नंबर कीजिएगा, हाइपर ज्योमेट्रिक डेफिनेशन कीजिएगा, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका डेफिनेशन कीजिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। अब नेक्स्ट है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस का, तो आप डेफिनेशन शुरू में ही कीजिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस या कुमर फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ना ही इसके बाद जो है जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वही मैं लिखवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत VVI है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का ही अभी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहिए या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये आप कीजिएगा, ये आप कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दे दे कि राइट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस अगर आपको दे दे, तब फिर ये लॉन्ग में आ सकता है, और अगर ऐसे में दे दे तो फिर ये शॉर्ट में आ सकता है। ऐसे में बोले तो डायरेक्ट यही दे दे तो फिर ये शॉर्ट में आ सकता है। अगर इसको मिक्स करके दे दे ये और एक और क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, तो अब लॉन्ग की बात करेंगे। अब लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, मतलब ये दे दे, मैं लिख लेता हूं फिर आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। प्रूव डेट, एक नंबर 1 इंटू F1 अल्फा सेमीकॉलन x इक्वल्स टू e⁻x। दूसरा है 1 माइनस x का पावर -1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F1 अल्फा 1 फिर सेमीकॉलन फिर 1 अल्फा फिर सेमीकॉलन x इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स ऑफ F1 1 अल्फा x। 1 माइनस x टू द पावर -1 2 इंटू या फिर 2 टाइम्स ऑफ F1 अल्फा 1 सेमीकॉलन फिर x 2 टाइम्स ऑफ F1 1 अल्फा सेमीकॉलन अल्फा फिर x, ठीक। फिर नेक्स्ट तीसरा लिखिए 1 माइनस x का पावर माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F1 अल्फा बीटा सेमीकॉलन x, ठीक है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F1 बीटा अल्फा सेमीकॉलन बीटा x, ठीक है। ये हुआ, ये 3 क्वेश्चंस हो गया। एक और मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, ये 1 2 3 एक और मैं लिखवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। चौथा 2 टाइम्स ऑफ F1 बीटा अल्फा सेमीकॉलन बीटा सेमीकॉलन x, है ना, इक्वल्स टू अच्छा वही बात हुआ 1 माइनस x टू द पावर माइनस अल्फा, ठीक है। तो ठीक है, वही चीज है ले दे के वही चीज है, मतलब इसको दूसरा तरीके से सॉल्व कर रहे थे हम, ठीक है। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं समझा देता हूं जो आप समझना चाह रहे थे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये दोनों मिला करके आपको लॉन्ग में जो 2a होता है 2a, है ना, उसमें दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। और 2b में कोई भी ये वाला उठा के दे सकता है, समझ गया ना, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे है ना, तो या तो ये और ये दे दे और ये दो दे दे, है ना, मतलब ये और ये चारों मिलाकर के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और नहीं तो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकती है। ये सारे के सारे ये शॉर्ट टाइप भी है और लॉन्ग टाइप भी है, अपने में ये एक मजेदार क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं एकदम ऊपर से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और इधर के 1 2 3, ये इसमें से 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मिलकर के लॉन्ग बन सकते हैं या शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे का लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लिखिएगा। और ये सब VVI है, ये सब VVI क्वेश्चंस है, VVI है, तो लिखिएगा गॉस क्वेश्चन नंबर 4, गॉसेस हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन या फिर गॉसेस इक्वेशंस, बहुत को इसको गॉसेस इक्वेशंस भी कहते हैं, गॉसेस इक्वेशंस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इस तरह से आपको कह सकता है
स्टेट एंड प्रूफ, है ना, स्टेट एंड प्रूफ गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन, या फिर स्टेट एंड प्रूफ गॉस इक्वेशंस, या ऐसा कह सकता है स्टेट एंड प्रूफ हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, बस इतना कह सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस ये लॉन्ग में आ सकता है और इजी है, विश्वास मानिए। और ये आपका मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये 80 से लेकर के 90% तक इंपॉर्टेंट है। मतलब उतना ज्यादा ये वेटेज नहीं रख रहा है, समझ रहे ना, मतलब वेटेज तो रख रहा है, ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट के श्रेणी में नहीं आ रहा है, 80 to 90 है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है इंटीग्रल। अच्छा, मैं एक बार आप ये भी देख लूं कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ये पीजी का सिलेबस है, ये पीजी का नोट्स है मेरे पास, और वही पीजी का नोट्स आपका ग्रेजुएशन में डाला है, तो मुझे देखना तो पड़ेगा ना। और ये पहली बार आपका एग्जाम हो रहा है ना, सेमेस्टर 4 का, सेमेस्टर 8 का आपको पहली बार एग्जाम हो रहा है, नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, जो आप लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, इंटीग्रल फॉर्मूला हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इसमें देखना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए, मैं यहां पर आपको पूरा सटीक चीजें बताना चाह रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आ जाए वो सब चीजें। इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर आपको कहीं दिख नहीं रहा है इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, कहीं नहीं दिख रहा है। इंटीग्रल इन्वॉल्व जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, फॉर्मूला पर बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन्वॉल्विंग है जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ रही है। और मैं आपको कह रहा हूं ये 90% से प्लस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये वीवीआई है। ठीक है, ये आपका 90% इंपॉर्टेंट है, 90% है ना, इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। लेकिन जो चीज सिलेबस में डायरेक्ट दी रहती है नेमिंग टाइप का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अभी 97 वाला भी आ जाएगा, 98 वाला भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे साल्सूस है, ठीक है, विपल्स है, डिक्सन है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामानुजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामानुजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी रिसर्च ही कर रहा हूं, है ना, चीजों को, ताकि मैं आपको गलत ना बता पाऊं। और जो मैं बताऊंगा वो देखिएगा 100% आएगा, क्वेश्चन पेपर में आपका छप चुका होगा। एग्जाम जब आप लिखेंगे तो आप हम ही को याद कीजिएगा कि नहीं सर बताए थे, तो वही सब चीज आ गया। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक, अब आइए आप जो कीजिएगा वो है स्टूडेंट्स, वो कीजिएगा कॉमर्स थ्योरम, फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 95% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, भाई अब आ रहा है इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि कंटीजियस, ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं कोई नंबरिंग या नेमिंग नहीं करता, नंबरिंग नहीं करता हूं। कंटीजियस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, इसका डेफिनेशन कीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा। फिर एक थ्योरम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग में है, थ्योरम है कंटीजिटी रिलेशनशिप, ये कीजिएगा रिलेशनशिप। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर मैं सारा नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है, तो ये 97% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटीजिटी रिलेशनशिप। और एक बार मैं देख लेता हूं आपके सिलेबस में है या नहीं। कंटीजिटी तो रिलेशनशिप है नहीं,
अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, कॉन्टिजिटी नहीं डाला गया है, लेकिन जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस डाला गया है, वो इंटीग्रल इन्वॉल्व करके, तो वही चीज हो गया, वही बात हो गया था। कॉमर्स थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, लेकिन कॉन्टिजिटी यहाँ पर नहीं है, मैं चेक कर, नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको इरेज कीजिए। ये पीजी का मैं लिख के रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने बोल दिया, तो ये मतलब मैं इरेज करा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं चीजों को देखते हुए ही चल रहा हूँ, ठीक है भाई, ऐसा भाई कुछ नहीं लिखवा दूंगा, ठीक है, भाई कुछ नहीं लिखवा दूंगा, और फालतू का मेहनत नहीं करवाऊंगा जो कि एग्जाम में ना आए, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, चीजों को देख देख के ही मैं लिखवा रहा हूँ, है ना, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। कॉन्टिजिटी तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो भाई ये क्वेश्चन आएगा 1 + n ना, ये भी आने की संभावना नहीं है। डिक्शन आ सकता है, बट एक काम आप लोग कीजिए, nth डेरिवेटिव ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक है, जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब इंटीग्रल वाला, वो तो हम करवा दिए, और कहीं हाइपर ज्योमेट्रिक, हाँ ये वाला है, मतलब ये दे सकता है, तो आप लिखिए आप लिखिए, ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है बाबा, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस, मतलब ये आपका पेपर में, स्पेशल फंक्शन के पेपर में, जो कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस के नाम से जाना जाता था, और अभी आपका स्पेशल फंक्शंस के नाम से जाना जा रहा है, तो इसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं जो लिखवा रहा हूं वो आप अगर कर लेते हैं, कहीं से अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ग्रुप में शामिल हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सो डेट 1 + n, है ना, सफिक्स n 4n 1/2 सफिक्स n, ये प्रूफ करना होता है, ये वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, ये भी 95% है, और इजी है, इसीलिए कर लीजिएगा मतलब कर ही लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अभी था क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है nth डेरिवेटिव ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वीवीआई है ना, मतलब ये चीज आपको प्रूफ करना होगा, d⁴n अपॉन dx⁴n 2 टाइम्स ऑफ f1 अल्फा कॉमा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन x इक्वल्स टू अल्फा सफिक्स n बीटा सफिक्स n अपॉन गामा सफिक्स n 2 टाइम्स ऑफ f1 अल्फा प्लस n बीटा प्लस n सेमीकोलन गामा प्लस n x। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, इसी का फाइंड द, कई बार दे देता है, फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 2f1 2 1 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब जो कि बहुत वीवीआई आ रहा है, ये खुद में ही, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो खुद ही पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का जो है कि मार्क्स अपने में लेकर के आएगा। स्टेट एंड प्रूफ डिक्सन थ्योरम, वीवीआई है। नेमिंग थ्योरम मैंने बोला ना, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, नेमिंग थ्योरम अगर कुछ छोड़ के जाते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। रामानुजन थ्योरम, रामानुजन्स थ्योरम, ठीक है, ये कीजिएगा। स्टेट एंड प्रूफ रामानुजन थ्योरम, ये भी वीवीआई है, बहुत वीवीआई है।
ये सब आपका 98% इंपॉर्टेंट है, ये भी 98%। बहुत भी जब बोल रहे हैं तो 100%। ठीक है, चलिए हटाइए, ये सब करके ही जाना है, छोड़ना ही नहीं है, 2% के लिए छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन। ये आप कर लीजिएगा, ये भी VVI है 100%। आ गया तो ये पूरा खुद में ही जो है कि फुल मार्क्स लेकर के आएगा। इसमें केस 1 केस 2 सब बनता है। हो गया। इधर आइए हम लोग यूनिट नंबर 2 पे बात करेंगे। एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए। ठीक, हर्माइट पॉलिनोमियल सिलेबस क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल वही सब है, रॉड्रिक्स, रिकरेंस, लैगोरे। हाँ ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर, मतलब यूनिट 2 पे हर्माइट पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 नंबर, ये यूनिट 2 का बता रहे हैं, है ना। डेफिनेशन कीजिएगा हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का कीजिएगा। ठीक है, नाम होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन पेपर का, क्योंकि देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 में, तो इसका होना चाहिए नाम स्पेशल फंक्शन, मतलब पूरा नाम नहीं लिखा है ना, गलत किया। तो हर्माइट, डेफिनेशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन ये कीजिएगा। फिर दूसरा नंबर में आप कीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में आएगा, सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत कितना इंपॉर्टेंट, आपका 97% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। नहीं, आप इसको है ना, इसको आप 100% कीजिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की अगर देखा जाए इस यूनिट में बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट में, और इस यूनिट में लॉन्ग में ये अपना वेटेज रखता है ना, लॉन्ग में। हो गया इधर सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट हो गया। अब आपका हर्माइट पॉलिनोमियल है ना, हर्माइट पॉलिनोमियल पर आपका आ सकता है हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हर्माइट पॉलिनोमियल, यह आएगा आपका, है ना, यह आ सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 टाइप में जो लास्ट वाला आता है उसमें। तो ये लॉन्ग में ही हुआ, कहने का मतलब लॉन्ग में अपना वेटेज मतलब वही आपका 7 मार्क्स का रख रहा होगा, और क्या। चलिए नेक्स्ट है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल HNX। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन मिला करके आया तो फिर वही 15 नंबर का वेटेज रख रहा होगा, लेकिन जनरली हर्माइट पॉलिनोमियल का अगर लॉन्ग में आ जाए तो 7 मार्क्स ही एनफ होता है अकॉर्डिंग टू PG। बट आप UG में है, ठीक है, 15 नंबर अगर है तो 15 नंबर मिलेगा 2 क्वेश्चन मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ये हो गया HNX। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल
properties of orthogonal properties of Hermite polynomial, ठीक है, polynomials। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन हो गया, मोटा मोटी ये आपका 97% इंपॉर्टेंट है, 97 नहीं, ये आपका हो जाएगा 98% इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 100% इंपॉर्टेंट है, और हर्माइट लॉन्ग वाला में ये आपका 97% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप रेकरेंस फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल कीजिएगा, ठीक है। इसमें 4 फॉर्मूलाज होती है, तो अभी तक हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। रिकरेंस फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, है ना, ये हो गया पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपका पहला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग वाला ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, h डैश एन एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n h n माइनस 1x सेमीकोलन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड है। ये आपका आएगा h डैश एन एक्स टू n h n माइनस 1 h x n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हुआ। फिर इसमें दूसरा वाला आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x h n x equals to 2 times of n h n minus 1x plus h n plus 1x। ये भी इंपॉर्टेंट है ये सब पूरा। तीसरा इसमें आ गया आपका h डैश एन एक्स इक्वल्स टू 2x h n x माइनस h n प्लस 1x, ठीक है। चौथा आपका हो गया h डबल डैश एन एक्स माइनस का 2x h डैश एन एक्स प्लस 2n h n x 2n h n x इक्वल टू 0, ठीक है। और ये पांचवा आपका 2x h n x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n h n माइनस 1x, ठीक है, प्लस का h n प्लस 1x, h n प्लस 1 का x, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हुआ रॉड्रिक्स फॉर्मूला करना है आपको, ये आपका आने के चांसेस है 100%, ठीक। वीवीआई है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने 100% डाला, बहुत ज्यादा वीवीआई है। अब आइए आपका इसी यूनिट का कर देते हैं, कुछ छूट रहा है। हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया, रिकरेंस, रिलेशन, ऑर्थोगोनल हो गया, जनरेटिंग फंक्शन करवा दिया, रॉड्रिक करवा दिया, हर्माइट पॉलिनोमियल करवा दिया है। अब लेगोरे बचा हुआ, लेगोरे करवा देते हैं, उसका रिकरेंस करवा देंगे, ठीक है। लेगोरे का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो सब करवा देंगे, बाकी हो गया आपका। आइए लेगोरे का करवा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा।
लेगुरे का, लेगुरे पॉलिनोमियल्स का आपको क्या करना है, डेफिनेशन करना। सबसे पहले तो डेफिनेशन करना, शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। संभावना कितना बन रहा है, 50%, है ना, मतलब बहुत कम चांस है, ठीक है। और आइए लॉन्ग का बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग जब भी मैं शॉर्ट बताता हूं मैं उसमें नंबरिंग नहीं करता हूं, ठीक है, स्टार मार्क करके छोड़ देता हूं बस। तो लॉन्ग में आपका आ सकता है लेगुरेज इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये आपका लॉन्ग में आएगा, ठीक है। और इसका आने का चांस आप 98% मान सकते हैं, ठीक है। आप 100% भी मान सकते हो, जब 98 है तो 100 मानने में क्या जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी में अगर देखा जाए तो इस लेंदी में तो यही है ना, हाँ, लेगुरेज में लेंदी में यही है। नेक्स्ट है आपका जेनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुरे पॉलिनोमियल, है क्या सिलेबस में? जेनरेटिंग फंक्शन, जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेगुरे पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन लेगुरे हो गया, रिकरेंस रिलेशन करना है इसका, ठीक है। हर्माइट का भी रिकरेंस था, और इसमें जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेगुरे है क्या, जेनरेटिंग फंक्शन तो उसका था, ठीक है। प्रोडक्ट फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन लेगुरे पॉलिनोमियल, रिकरेंस रिलेशन करना, जेनरेटिंग रिलेटिंग, आहा है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो लेगोरे इक्वेशन एंड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेगुरे पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 100% आने का चांसेस है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। और ये इजी होने के कारण ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी होने के कारण। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है क्या लेगुरे का? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, ऑर्थोगोनलिटी है उसका, लेगुरे का ऑर्थोगोनलिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है। और ये लेंदी तो है नहीं, लेंदी नहीं है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा बढ़िया से। रॉड्रिक्स फॉर्मूला हो गया, लेगुरे दिया और रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन, रॉड्रिक्स फॉर्मूला एंड ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी क्या ऊपर में भी था, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ये आपका 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 नंबर का 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट बार नहीं आया था तो इस बार आने के चांसेस है। ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेगुरेज पॉलिनोमियल, लेगुरेज पॉलिनोमियल, ठीक है, ये 100% चांस है, 100%, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेगुरेज पॉलिनोमियल, ये आपका आएगा, मतलब प्रूफ डेट करने के लिए आएगा, ऐसा कुछ प्रूफ डेट थ्योरम में, 0 to infinity e to the power minus x लेगुरे x at n और लेगुरे x at m dx इक्वल टू 0 होगा if m is not equal to n, ठीक है, ये हुआ। एंड जीरो से लेकर के इन्फिनिटी होगा, e to the power minus x होगा, लेगुरे n of x स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक ना। 0 to infinity e to the power minus x लेगुरे n x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 0 to infinity e to the power minus x लेगुरे n x
LMS dx इक्वल टू 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, ये चीज आएगा, ये चीज आएगा। या फिर आपको एग्जाम में इसको घुमा कर भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से, और करके दिखा देता हूं मैं। इसको स्टेप से पूछा जा सकता है। प्रूव डेट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स ln x lmx, ठीक है, into dx इक्वल टू del mn इक्वल टू 0 1। जब m इज नॉट इक्वल टू n है तो ये हो गया, m इक्वल्स टू n है तो 1 हो गया। ठीक है, प्रूव डेट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स लेगोरा mx dx del mn 0 होगा, m इज नॉट इक्वल टू n, और m इक्वल्स टू n है तो 1 होगा। पीवीआई है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट मैं देख लेता हूं। तो ठीक, तो आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 6 7 हो गया इधर, 10 तक हुआ है। ठीक है, आइए 11 करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप कीजिएगा लॉन्ग में। एक्सपेंशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ए सीरीज ऑफ Lagrange polynomials। ठीक है, इसमें केस 1 केस 2 भी आएगा, तो आप कीजिएगा। अब इसके बाद जो वीवीआई आने जा रहा है, इसकी आने की संभावना 50% है। अब जो है रेकरेंस रिलेशन of Lagrange polynomials, recurrence relation of Lagrange polynomials। तो इसमें स्टूडेंट्स पहला आपको करना है, और ये कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है? 100% है इंपॉर्टेंट। n+1 ln+1 x इक्वल्स टू 2n +1 minus x ln x minus n ln minus 1x। ठीक है, n+1 ln+1 x equals to 2n +1 minus x ln x minus n ln minus 1x। दूसरा स्टूडेंट्स x ln dash x equals to n ln x minus n ln minus 1x। ये हो गया। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, l dash nx equals to sigma r equal to 0 to n minus 1 lrx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n+1 ln+1 समथिंग ये हो गया, x ln dash x इक्वल्स टू n ln x minus n ln minus 1x, फिर l dash nx r equal to 0 to n minus 1 lrx। ठीक है, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम दृष्टिकोण से 100% इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैंने कवर करवा दिया, स्पेशल फंक्शन का भी, मतलब चारों पेपर का मैंने आप लोगों का कवर करवा दिया है। आशा है कि आप सबों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब मैराथन क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है, और उसमें आप लोग लाइव जुड़िए, और जो प्रॉब्लम है, डाउट्स है, वो पूछिए। लास्ट क्लास जब मैराथन मैंने लिया था तो उसमें साउंड मेरा इको हो रहा था, तो उस एको को भी मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, माइक तो परफेक्ट है ही मेरे पास। ठीक है, बस एको वाला सिस्टम को OBS से ठीक करना पड़ेगा, बाकी बात सब सही है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।